हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। देखो, हमने इतनी सारी पढ़ाई की थी, इतना सब कुछ किया अपने यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। हमें इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पाया था, 1 मंथ के आसपास ही बस हमें मिल पाया था यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए। पता नहीं इनको क्या जल्दी थी एग्ज़ाम कराने की, जब इनके पास इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी तो एग्ज़ाम कराने की क्या जल्दी थी। कुछ और टाइम बाद एग्ज़ाम ले लेते। जो ये एग्ज़ाम लीक हुआ है उसमें हमारी क्या गलती, हम सभी ने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है। उसके बाद बोला ऐसा जा रहा है कि मतलब सभी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम लीक हुआ है, इस तरह से दिखाया जा रहा है। बट क्या आपको लगता है कि अगर सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम लीक हुआ है तो क्या फर्स्ट शिफ्ट का नहीं हुआ होगा? ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेकंड शिफ्ट का लीक हुआ है। बस हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेकंड शिफ्ट वालों को प्रूफ मिल चुका है, बस फर्स्ट शिफ्ट वालों को प्रूफ नहीं मिला है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हुई हैं। बट दोनों एग्ज़ाम लीक हुए हैं, फर्स्ट शिफ्ट का भी और मॉर्निंग मतलब इवनिंग शिफ्ट का भी और मॉर्निंग शिफ्ट का भी। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर किसी शिफ्ट का सेकंड एग्ज़ाम लीक हो रहा है तो फर्स्ट का नहीं हुआ होगा? और ये ना 1-2 बार चीज़ें फॉरवर्ड नहीं हुई है, ये इतनी बार ज़्यादा फॉरवर्ड हुए हैं ना ये सारी चीज़ें। तो ये बताओ, अब हम किस तरह से कंपटीशन कर पाएंगे उन बच्चों के साथ जो 150 क्वेश्चन को रट कर गए हैं। और हमने जो इतनी मेहनत से तैयारी की है, हम तो सिर्फ 110 या 115 तक ही पहुंच पाए हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी टाइम कम रह गया था क्योंकि। और उन बच्चों के साथ हम कैसे कंपटीशन कर पाएंगे जो पूरे 150 क्वेश्चन रट कर गए हैं। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, अभी आरओ का हुआ, एआरओ का हुआ, उन सब में भी इस तरह की बहुत न्यूज़ चली थी कि चीटिंग हुई है और ये इस तरह की चीज़ें हुई है। अभी सीटेट का एग्जाम हुआ इससे पहले, उसमें भी इस तरह की न्यूज़ आई है। बट क्या कुछ सीटेट के एग्जाम में आप देख सकते हो क्या कुछ भी कदम उठाएगा? ये कुछ भी नहीं हुआ है। सो इस एग्जाम के लिए भी बस यही टेंशन हो रही है कि कुछ कदम उठाए जाएंगे, कुछ चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। इतनी मेहनत से पढ़ाई की थी लास्ट टाइम पर, इतनी ज़्यादा मेहनत की हम सभी ने, और उसके बाद इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। अब पता नहीं क्या ही होगा। बस अभी थोड़ा टाइम वेट कर रहे हैं कि शायद कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए कि वो लोग बताएं कि क्या उन्होंने डिसीजन लिया है इस चीज़ को लेकर। हालांकि हम सभी में से ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, सभी चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, इसके बाद दोबारा एग्ज़ाम कराया जाए। भाई डेफिनेटली सीधी सी बात है, अगर मतलब आप हमसे कितनी बार भी एग्ज़ाम ले लो, हम दोबारा एग्ज़ाम दे देंगे जितनी बार भी आप लोगे। बट चीटिंग करके जो लोग अंदर जाएंगे ना, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं है मुझे बिल्कुल भी। मतलब लोग, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं और वहाँ पर लोग सिर्फ 150 क्वेश्चन को याद करेंगे और वो सिलेक्शन ले जाएंगे। इसमें हमारी क्या गलती है? हम सभी में से ज़्यादातर बच्चे चाहते होंगे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए और इसका री एग्ज़ाम हो। बट शायद कुछ 1-2% बच्चे होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो या एग्ज़ाम दोबारा हो, क्योंकि शायद उनके अच्छे नंबर बन रहे होंगे। बट अगर आप इस भ्रम में जी रहे हैं ना कि अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं आपका भी नंबर आ जाएगा, आप भी उन सबसे कॉम्पिटिशन नहीं कर पाओगे। भाई जिनके 100-150 क्वेश्चन वो सब चीज़ें रट कर गए, उनको सब चीज़ें पता है। इतने बच्चे थे जिन्होंने अपनी कॉपी पर ना, मतलब जो अपनी बुकलेट थी उस पर कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ गोले गोले भरे हैं। सो आप उन बच्चों के साथ नहीं कंपटीशन कर पाओगे, चाहे आप कुछ भी सोच रहे हो कि हमारा तो हो जाएगा, हमारे तो अच्छे नंबर हैं और हम तो एग्ज़ाम लीक कराने, मतलब री एग्ज़ाम कराने के लिए कुछ भी चीज़ें नहीं करेंगे, इसका सपोर्ट भी नहीं करेंगे। सो ये मत सोचना कि आप सभी का भी हो जाएगा, क्योंकि उन बच्चों के साथ नहीं कंपटीशन कर पाओगे। कैसा कोई ये 1-2 बच्चे नहीं होंगे, ये बहुत बच्चे हैं जो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। एग्ज़ाम भी दिया था जिन्होंने, और जीडी का भी उनका एग्ज़ाम था। उनका मानना था कि उनका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे। देखो अब क्या ही हो पाएगी उनकी तैयारी। पहले पेपर का ये नहीं पता है कि वो चीज़ मान्य है नहीं है, अब उसके बाद वो जीडी का एग्ज़ाम के लिए क्या ही पढ़ पा रहे होंगे। और अभी तो ज़्यादातर सभी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या जीडी का एग्ज़ाम भी कैंसिल होगा, इस तरह। अच्छा, मैं ना आप सभी से एक चीज़ पूछना चाहूँगी। एक तो आप सभी ये बताना कि कौन कौन चाहता है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, और क्योंकि इस तरह की चीज़ें तो एक्चुअली में हुई हैं, क्योंकि सब कुछ प्रूफ है। और ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें सिर्फ लीक हैं या अफवाह फैलाई जा रही है इस तरह की, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ें अब तो प्रूफ ही हो चुकी हैं बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस पर ट्वीट किया है। और मैं आप सभी से एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आप ये बताओ कि जब एग्ज़ाम हमारा हो रहा था उसके बाद हमारे ना, एक बार तो जब हमारा एग्ज़ाम जिस टाइम पर ना हो रहा था, बीच में हमारे फेस का स्कैन किया गया था एक बार, मतलब फेस का फोटो लिया गया था, पता नहीं, या स्कैन किया गया था, कुछ किया गया था, इस तरह की चीज़ें हुई थी। उसके बाद जब हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था ना सभी बच्चों का, उसके बाद भी हमको 2 घंटे रोक कर रखा है। जिनका एग्ज़ाम सेंटर वहाँ पर होगा जहाँ पर मेरा एग्ज़ाम सेंटर है। देखो, मैं किसी भी एग्ज़ाम सेंटर का नाम तो नहीं लेना चाहती हूँ, बट हमें ना 2 घंटे रोक कर रखा गया और हमसे ये बोला गया था कि अभी आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद आपको, एक तो हमारा थंब एक्सप्रेशन लिया गया था उसके, मतलब पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद, और उसके बाद जो फेस का स्कैन करना होता है वो भी हुआ था। सो मुझे ये बताना कि आप सभी के एग्ज़ाम सेंटर पर भी इस तरह की चीज़ें हुई थी क्या, कि एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट होने के बाद आपका थंब एक्सप्रेशन लिया गया और आपका फेस की जो फोटो लेते हैं, स्कैन करते हैं, वो जो क्या कर रहे थे, इस तरह की चीज़ें हो रही थी। और हमें इसकी वजह से ना 2 घंटे रोका गया है, ये बोलकर कि हम आपका ये होएगा अभी। सो हमें सभी को रूम में बैठे रहे थे हम 2 घंटे तक। उसके बाद अगर आप बात करोगे ना, तो नेक्स्ट शिफ्ट के बच्चे भी आना शुरू हो गए थे, वो उन सभी को उन्होंने बाहर ग्राउंड में बैठाया हुआ था। और हमारी शिफ्ट, मतलब हमारी जो पहली मॉर्निंग शिफ्ट थी
उनके बच्चों को भी भेजा भी नहीं गया था, जबकि सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों को ले जाकर मतलब वहाँ बैठाया गया था बाहर ग्राउंड में। और हम 2 बजे तक रूम के अंदर ही थे अपने। 12 बजे हमारा एग्जाम खत्म हो गया था, हम 2 बजे तक भी रूम के अंदर ही थे, क्योंकि हमें तो ये बोला गया था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। सो आपकी ये जो हमारा थंब एक्सप्रेशन जो लिया जा रहा था और फेस की जो स्कैनिंग हो जा रही थी कि इसमें टाइम लगेगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, मतलब जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट थे वो सही से काम नहीं कर रहे थे, ऐसा बोल रहे थे वो हमें। सो पता नहीं अब तो क्या ही चीज़ें हुई थी, बट बस मुझे सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि हमें 2 घंटे इस चीज़ के लिए रोक कर रखा गया था। या तो एक तो हमारा रूम शायद सबसे लास्ट वाला था, हमारा लास्ट में नंबर आया होगा, ऐसा भी हो सकता है। बट मैं तो सिर्फ आपसे ये कंफर्म करना चाहती हूँ कि क्या एग्जाम खत्म होने के बाद इस तरह की चीज़ें आपके साथ भी हुई थी क्या, कि वहाँ पर आपका लास्ट में थंब एक्सप्रेशन लिया गया हो और आपका फेस का जो फोटो वगैरह लिया जाता है या जो फेस को स्कैन किया जाता है वो सभी सेंटर पर हो रहा था कि या फिर सिर्फ हमारे ही सेंटर पर हुआ था ये। क्योंकि वो एग्जाम के बीच में एक बार ये चीज़ हो चुकी थी, हमारे फेस का स्कैन लिया जा चुका था और जो चीज़ें लिखवाई जाती है वो हो गई थी। बल्कि हाँ, जो ये बोला जा रहा था थंब एक्सप्रेशन जो लिया गया था, हमारे राइट थंब का जो एक्सप्रेशन लिया गया था वो हमारा सिर्फ लास्ट में हुआ था। और हमें बोला गया था कि इससे मतलब अगर आपने पूरा एग्जाम दिया है और ये चीज़ आपने लास्ट में जो चीज़ें ये हो रही है, जो अपना थंब एक्सप्रेशन आपने सबमिट नहीं किया, तो मतलब आपके कुछ एग्जाम देने का मतलब नहीं रहेगा, ये बोला गया था हमसे। सो हमारा ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद जो 2 बजे हमें छोड़ा गया था। 2 बजे या शायद 2 बजे के भी बाद, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि हमारा 12 बजे एग्जाम खत्म हुआ था और हम 2 बजे तक रूम में ही थे। सबसे लास्ट में हमारे रूम का शायद नंबर आया था ये सारी चीज़ें होने के लिए। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि आप सभी भी प्लीज़ बताना कि आप सभी के सेंटर पर भी इस तरह की चीज़ें हुई थी क्या। एग्जाम होने मतलब जो आंसर है एग्जाम होने से पहले जो आंसर चीज़ें लीक हो चुकी हैं, आपको क्या लगता है कि आप उन लाखों बच्चों के साथ कंपटीशन कर पाओगे क्या जिन्होंने पहले 150 क्वेश्चन के आंसर रट लिए थे। बाकायदा ये सारी चीज़ें ना सिर्फ कुछ तो ऐसी चीज़ें वायरल हो रही है जिसमें सिर्फ आंसर लिखे हुए थे, वो सारी चीज़ें कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। सो कैसे हम उन सब इतने बच्चों के साथ कंपटीशन कर पाएंगे भाई, जो पूरे 150 क्वेश्चन सोल्व करके आए हैं, जिन्होंने टाइम से पहले अपने 150 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, ये भी बताया जा रहा है। तो बस अब गवर्नमेंट से ये है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ पर कुछ डिसीजन आए, ताकि हमें अब नेक्स्ट एग्जाम्स का हमें पता चले कि क्या होगा, ये कैंसिल होगा नहीं होगा, इसकी तैयारी करें क्या करें। बस गवर्नमेंट से उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ों पर अब जल्दी निर्णय हो। बस अब तो हम सभी एक ही चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी से इस चीज़ पर कुछ डिसीजन आए कि ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम कैंसिल होगा क्या होगा, इसकी जांच की जाए, इन सब चीज़ों की बस जल्दी से जल्दी इस चीज़ के लिए ना डिसीजन आ जाना चाहिए। क्योंकि हमें भी तो पता चले, अब यही नहीं समझ में आ रहा क्या करें, हम किस चीज़ की तैयारी करें, क्या ही करें अब। सो हमें भी सभी को ना एक साथ मिलकर सपोर्ट करना होगा। ये मत सोचना कि मैं एक बच्चा हूँ, मैं क्या ही करूँगा, ये मेरे करने से क्या ही होगा। ऐसा करके हजारों बच्चे सभी यही सोचने लगे तो देखो कुछ नहीं होने वाला है। तो आप सभी ने सपोर्ट करना। और बस यही है कि जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक हमें सभी को एक साथ रहना इस तरह से। और बाकी अभी सब कुछ डिसीजन पर डिपेंड करता है कि क्या होगा। आप सभी अपना ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।